हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है टर्म 2 की। तो ये डेट शीट देखो, आप देख सकते हो, ये आपकी डेट शीट लिखी हुई है। मेनली यही पेपर होते हैं कॉमर्स साइड के स्टूडेंट के लिए। तो ये कॉमर्स साइड के स्टूडेंट जो क्लास 12th में बोर्ड देने वाले हैं, उनकी यही डेट शीट है। ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे क्लास 12th के लिए, तो आपका 2 मई को पेपर होने वाला है हिंदी का, 30 मई को आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का, 17 मई को आपका पेपर होने वाला है बिजनेस स्टडी का, 23 मई को आपका अकाउंटेंसी का पेपर होगा और 28 मई को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। यानी कि अगर मैं ये मान कर चलता हूँ कि अगर आपका इसके अलावा अगर कोई और पेपर नहीं है, तो आपका लास्ट पेपर जो है वो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है। तो जो क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए टर्म 2 का, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, एक नया इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। और वो नया इनिशिएटिव क्या है कि जो क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हों, चाहे वो हिंदी मीडियम से हों, उनका हम लोगों ने 1 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। राइट। अब देखो, आज जो अगर आप देखोगे तो आज 27 मार्च है। राइट। अब 27 मार्च है और आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है 2 मई को। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम आपका 30 अप्रैल तक जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो पूरा क्या करा दें, कंप्लीट करा दें। अब इस इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या कंप्लीट कराने वाले हैं, तो आपका जो मैक्रो वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट कराएंगे और जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट कराएंगे। राइट। मेन यहाँ पर जो नई बात है वो ये है कि इंग्लिश मीडियम के साथ में हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में एक सेपरेट वीडियो बनेगी जो आपको डेली प्रोवाइड होगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो बनेगी, सेपरेट वीडियो, और वो भी आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड हो चाहिए। राइट। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद में देखो, हम जैसे मान लीजिए मंडे टू सैटरडे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब हम संडे को आएंगे तो संडे को मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें लाइव आने के बाद मैं आपका लाइव डाउट क्लियर करूँगा। अगर मान लो आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी जगह पर, तो पहला तो ये है कि आप क्या करो, मुझे कमेंट कर दो। सबसे मेन है कि वहाँ पर आप क्या करो, मेरी वीडियो पर कमेंट कर दो। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप उस पर कमेंट करो, अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर दो। सेकंड थिंग कि मैं जब संडे को आऊँगा लाइव, आपको टाइमिंग पहले ही बता दिया जाएगा। तब आपको क्या करना है, लाइव आके लाइव भी अपने कोई भी अगर डाउट है तो मैं उन डाउट को क्या कर दूँगा, सॉल्व कर दूँगा। राइट। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस इम्पॉर्टेंट है और सिलेबस को मैंने डाउनलोड किया हुआ है सीबीएसई की वेबसाइट से। तो सीबीएसई की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया है, वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। तो देखो, ये आपका सिलेबस है। ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है टर्म 2 से। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगा कि देखो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, एक ये चैप्टर आपका आ रहा है। एक आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक ये चैप्टर है। देखो, ये जो चैप्टर है पहला वाला नेशनल इनकम वाला, उसकी वेटेज है 10 मार्क्स की। ठीक है। दूसरा वाला चैप्टर है, इसकी वेटेज है 12 मार्क्स की, और ये टोटल जो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स वो 22 मार्क्स की आएगी। राइट। इसके बाद आता है बी पार्ट, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट का। राइट। तो इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ने वो ये है कि करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पढ़ना है, और इसकी वेटेज कितनी दे रखी है, 12 मार्क्स की वेटेज है। नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स, यानी कि कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर में क्या पढ़ना है आपको, 6 मार्क्स का ये आने वाला है। ठीक है। इसमें हम पाकिस्तान और चाइना के साथ जो कंपैरिजन होता है वो पढ़ते हैं। टोटल ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, अगर हम इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं तो इसका वेटेज टोटल है 18 मार्क्स का।
राइट। देखो जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेटेज कितना है 22 मार्क्स का, ऐसे इसका वेटेज कितना दे रखा है टोटल 18 मार्क्स का, और आपका टोटल पेपर जो होगा वो 14 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और आपको पता ही है 40 मार्क्स का पेपर आपका पहले हो चुका है टर्म 1 में, जो MCQ बेस्ड था। ये वाला जो है वो MCQ बेस्ड नहीं है भाई, देखो ये MCQ बेस्ड नहीं है, ये एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर हम इसको और भी आगे डिफ़ाइन करें इस सिलेबस को, तो देखो यहाँ ये सिलेबस और दे रखा है आपको कि आपको जैसे नेशनल इनकम है, तो अगर आप देखोगे तो आपको नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ना है, तो देखो नेशनल इनकम है और रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला जो पहली यूनिट है उसमें आपको व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है वो पढ़ना है। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें कंजम्पशन गुड्स पढ़ना है, कैपिटल गुड्स पढ़ना है और फाइनल गुड्स पढ़ना है। इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ना है, स्टॉक फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स, 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, आपको पता है नेशनल इनकम के जो मेथड्स होते हैं वो 3 हैं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, जिसमें वैल्यू एडेड मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है और इनकम मेथड है। इसके बाद में एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आप मेरी वीडियो में आराम से पॉज कर करके अपना ये सिलेबस देख सकते हो, चाहो तो इस सिलेबस को किसी पेज पर लिखकर अपनी किसी वॉल पर, जहाँ जो आपका स्टडी रूम होगा उसकी वॉल पर भी आप क्या कर सकते हो, उसे चिपका सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें देखिए ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट, इस तरीके से सारे दे रखे हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो सब आपके सिलेबस, मैंने आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है या नहीं किया है, राइट। इसी तरीके से देखो इंडियन इकोनॉमी वाला है, तो यहाँ पर करंट चैलेंज वाला जो था एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इसमें कंपैरिजन पढ़ना था इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बारे में, ये पढ़ना है, राइट। ये कुछ नहीं है, ये सिलेबस, ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये कुछ नहीं है। तो देखो इस तरीके से ये अगर आप देखोगे तो ये सब आपका यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तैयारी में हमारा मेन क्या रहेगा, एक बार फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ कि हमारी जो तैयारी है उसमें पहली बात तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेपरेट वीडियो आ जाएंगी, राइट सर, ओके। इसके बाद में क्या होगा, हम मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ेंगे और संडे को हम जो हैं वो अपना डाउट क्लियर कर लेंगे लाइव आकर। मैं लाइव आऊँगा, लाइव आकर मैं अपना आपका जो जितनी भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। लाइव आने का एक मौका मुझे ये भी मिल जाएगा कि फ़ेस टू फेस एक जो है, मतलब मैं अपना फेस दिखा सकता हूँ, आपका तो खैर फेस नहीं दिखेगा, मैं अपना फेस दिखा सकता हूँ, जिससे आप मेरा फेस भी देख सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा कि सर सिर्फ पढ़ाते हैं लेकिन फेस वगैरह नहीं दिखाते हैं अपना, और प्लस आपके जो डाउट हैं, देखो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वहाँ भी मैं डाउट क्लियर कर दूँगा। और मान लो आपके डाउट रहते हैं और आपके मैं वहाँ नहीं भी सॉल्व कर पाता हूँ, तो मैं आपका जब मैं लाइव आऊँगा तब वहाँ पर आपके डाउट पूरे कंप्लीट कर दूँगा। तो प्लीज़ अपने ना डाउट यहाँ मंडे से सैटरडे के बीच में जब कमेंट करो ना वीडियो पर, तो वहाँ भी आप अपने डाउट लिख देना, ठीक है। मैं संडे में आकर आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगा, राइट सर। इसके बाद में आपका पूरा जो सिलेबस है वो सिलेबस जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं मैं आपका सिलेबस से मैच कराऊंगा, ताकि आपको ये पता रहे कि मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं कि नहीं पढ़ाई हैं। एक और बात जो मैं लास्ट में करूँगा, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद, वो मैं करूँगा आपको जितनी भी सैम्पल पेपर है, ठीक है ना, वो सैम्पल पेपर भी मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। और ये सब हमें कब से कब तक करना है, तो 27 मार्च, आज तो मेरा एक इंट्रो वीडियो है ये, तो यहीं से स्टार्ट हो चुका हमारा, और 30 अप्रैल तक, ये 30 अप्रैल तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है, ताकि आपका जो 2 मई को सबसे पहला पेपर है किसका, देखो यहाँ पर देखो 2 मई को आपका पेपर था ना, किसका, हिंदी का पेपर था। उससे पहले आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्लास 12th के लिए वो मैं कंप्लीट करा दूँ, ताकि यहाँ पर देखो 23 मई को जब आपका अकाउंटेंसी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद 28 मई को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है,
यहाँ मैं लाइव जो आऊँगा और लाइव आके आपको सारा रिवीजन कराऊँगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, लाइव आके रिवीजन कराऊँगा। यहाँ पर मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कराऊँगा क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका। यहाँ मैं आपको लाइव आकर रिवीजन कराऊँगा, तो आप मेरे साथ लाइव आइए और लाइव आके रिवीजन करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ये एक इंट्रो वीडियो थी, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम इसी तरीके से चलेंगे, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करते रहिए। अगर अपने कोई फ्रेंड्स वगैरह तो उनके साथ मेरा चैनल शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्या मुझे फॉलो करते रहें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।